2025 में अपने ब्लॉग से अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं मिलता है, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन पे उतनी अवेलेबल नहीं है कि आप कैसे इन तरीक़ों से और अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि अपने ब्लॉग से ही आप कैसे और जो इनकम होती है उनको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर वीडियोस नहीं है और ज़्यादातर इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सारे तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप अर्निंग कर सकते हैं। और अगर मान के चलो अगर आपके पास एडसेंस अप्रूवल नहीं भी है ना तो भी आप अर्निंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको एडसेंस अप्रूवल भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एडसेंस अप्रूवल होता है तो ये अच्छी बात है, पर अगर एडसेंस अप्रूवल नहीं है ना तो भी आपको घबराने की और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष साहू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं अपना एक कोर्स लाने वाला हूँ ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है, जिसमें डिटेल सब चीज़ का रहेगा, जैसे कि उसमें ब्लॉगिंग के बारे में फुल रहेगा, इसके साथ साथ उसमें आर्बिट्रेशन के बारे में रहेगा और लोडिंग के बारे में रहेगा। तो ये 3 चीज़ों का एक मास्टर कोर्स रहेगा। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 2-3 दिन या फिर हफ्ते भर में वो कोर्स कंप्लीट रेडी हो जाएगा, तो आप उसके बारे में अपडेट ले सकोगे फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वैसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप 2025 में अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है एडसेंस, विच इज़ ट्रेडिशनल मेथड। तो देखो यार, आपको सभी को पता होगा कि आप अपने ब्लॉग से जब अर्निंग करना चाहते हो तो गूगल एडसेंस के थ्रू आप अपने वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हो। और इसमें प्रोसेस ये होता है कि आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट पोस्ट करते हैं और अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यूएसए या फिर कनाडा जैसे कि टॉप टियर कंट्रीज से अगर आपको 1000 भी विजिटर्स आते हैं तो ऐसे में आपके 50 से $100 भी बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसे नीश पे काम करते हैं जिसपे अगर आप यूएसए कनाडा यानी कि टॉप टियर कंट्री से ट्रैफिक ला सकते हो तो इस कंडीशन में आप काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख भी ट्रैफिक लेके आ जाते हो ना यार, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपके वेबसाइट से यानी कि एडसेंस से रेवेन्यू हो जाता है, यानी कि अर्निंग हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है, जैसे कि हम लोग जब भी ब्लॉगिंग करते हैं ना तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि एसईओ करना सीखते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना सीख जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग कंटेंट राइटिंग सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ना आप दूसरों को एज अ सर्विस यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे मैं मज़े की बात बताऊँ, अगर आप डेडिकेटेड एसईओ करना सीख जाते हो या फिर अच्छे से कंटेंट राइटिंग करना सीख जाते हो ना, तो आप महीने का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग करना सीख जाते हो ना, तो इस कंडीशन में आप मंथली 20,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम है, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जो रिसेंटली एक बड़े ब्लॉग यानी कि वेबसाइट पे काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो अभी करेंट सैलरी है पर मंथ, ठीक है, वो है 20,000 रुपीज़, ठीक है। और वो मेरा दोस्त बता रहा था कि उसे डेली 10 आर्टिकल्स लिखने होते हैं और जो भी होता है टॉपिक वगैरह वो सारा कुछ जो कह सकते हैं जो वेबसाइट के ओनर हैं या फिर मैनेजमेंट टीम है वो आपको कंटेंट सारा कुछ दे देते हैं, कीवर्ड्स वगैरह, और आपको उसमें आर्टिकल लिखना होता है। तो अगर आप कंटेंट राइटिंग करते हैं तो आप 20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपको एसईओ करना आता है ना भाई, तो एसईओ का आप बहुत प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, यानी कि बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक एसईओ का प्रोजेक्ट लिया था, ठीक है, और ये 1 मंथ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में मुझे ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, बट मैंने क्लाइंट से बातचीत किया था और हम लोग की जो डील हुई थी ना 33,000 1 मंथ का जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए मुझे एक क्लाइंट ने 33,000 रुपये पे किया है। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग को बहुत अच्छे से करते हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार। कहने का मतलब ये है यार कि आप सिर्फ एडसेंस नहीं बल्कि और भी जो ऑप्शंस है ना उनसे आप अर्निंग कर सकते हो। डिपेंड यही करता है कि आपको ब्लॉगिंग कितने अच्छे से आती है, ठीक है। और यहीं पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से आती है ना तो भाई आप बिना एडसेंस के अगेन बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। एडसेंस अगर आपके पास होता है तो अगेन दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, बट नहीं होता है तो आपको थोड़ा भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। ये 2 मैंने एग्जाम्पल बता दिया। और अगेन यहाँ पे मैं प्रूफ ऐड करता हूँ 33,000 का, जिसका मेरे को पेमेंट आया था फॉर एसईओ प्रोजेक्ट। इसके बाद जो अगला तरीका है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो वो है ब्लॉग को सेल करके। तो देखो यार, अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि जो वेबसाइट्स होती है ना जिन पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल होता है, वो वेबसाइट मार्केट में बिकती है। और ये वेबसाइट अगर आप फ्रेश वेबसाइट सेल करते हो तो आप 8 से 10,000 में सेल कर सकते हो। पेमेंट रिसीव वेबसाइट है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपने उस वेबसाइट से एक बार पेमेंट रिसीव किया है तो आप उसे मिनिमम 30,000 में सेल कर सकते हो। और इसके बाद जो सबसे प्रीमियम मुझे चीज़ लगता है वो ये है कि अगर आपका कोई ब्लॉग है जिससे आप करेंटली हर महीने 1,000, 1,500, $2,000 बना रहे हो ना,
तो आप उसको जस्ट 10x प्राइस पे सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका वेबसाइट है जिससे आप महीने का $2000 बना रहे होंगे, ठीक है, तो आप उसे $20,000 से प्लस यानी कि $20,000+ में आप उसको सेल कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ लुक्रेटिव थिंग्स, ठीक है। तो अगर आपके ब्लॉग से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है ना, $1000-2000, तो आप इसको सेल करके भी एक बार में आप 10x, ठीक है, इवन 15x अमाउंट एक बार में आप अर्निंग कर सकते हो। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है गेस्ट पोस्ट सेल करना या फिर बैकलिंक सेल करना। अब देखो यार, गेस्ट पोस्ट के लिए आपके जो वेबसाइट है ना उस पर ट्रैफिक होना चाहिए अच्छा खासा, और इसके साथ साथ ना आपके जो वेबसाइट का जो डोमेन रेटिंग है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका डोमेन रेटिंग 10 से प्लस है, ठीक है, 10 से ज़्यादा आपकी डोमेन रेटिंग है, तो इस कंडीशन में जो आप बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्ट अगर आप सेल करते हैं तो आप मिनिमम $50 to $100 चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपका डोमेन रेटिंग और ज़्यादा अच्छा है तो भाई यहाँ पे ना अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज आप गेस्ट पोस्ट दिन में 5 से 6 जितना ज़्यादा कर सकते हो आप कर सकते हो। और गेस्ट पोस्ट जो है ना फ्रेंड्स, उसको आप दिन में 1 बार करो या 2 बार करो या 10 बार करो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितना बार करना चाहो उतना कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके वेबसाइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है और आपका डोमेन रेटिंग 10-15 के बीच में है, 10 से 20 के बीच में, तो अगर आप दिन के 10 भी गेस्ट पोस्ट करते हो, ठीक है, और आप मिनिमम $50 चार्ज करते हो, तो आप दिन का $500 भी अर्न कर सकते हो। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है वेबसाइट डिज़ाइन। अब देखो यार, जब भी हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं ना, यानी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमें अपनी वेबसाइट खुद से डिज़ाइन करनी होती है। यानी कि हम लोग सबसे पहले होस्टिंग बाय करते हैं, फिर डोमेन क्लेम करते हैं अगर होस्टिंगर से बाय किए होते हैं तो, अदरवाइज अब हम डोमेन किसी और डोमेनियम प्रोवाइडर से बाय करते हैं, फिर होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है हमारा ब्लॉग को सेटअप करना, वेबसाइट को डिज़ाइन करना। तो आप ये जो वेबसाइट डिज़ाइन का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये चीज़ आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं और इससे भी आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। रिसेंटली मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया था, और ये जो वेबसाइट था ना, ये काइंड ऑफ थोड़ा ई कॉमर्स स्टोर टाइप का था, बट मैंने सीख लिया था बिकॉज इंटरनेट पे यानी कि यूट्यूब पे अभी सारी चीज़ें अवेलेबल है। और मेरे पास ना एक बंदा रैंडमली आया और पूछा उसने कि क्या मैं उसके लिए एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकता हूँ, विच इज़ वो शॉप, यानी कि वो ना शूज़ सेल कर रहे थे। तो मैंने जस्ट देखा भाई 1-2 वीडियो यूट्यूब पे, फिर मुझे समझ आ गया कि भाई इसकी जो नीड है ना वैसा वेबसाइट तो हम लोग वीडियो देख के बना सकते हैं, ठीक है। और उसमें मैं थोड़ा सा और अपना ऐड किया, और उसके बाद वो जो वेबसाइट का प्रोजेक्ट था उसको मैंने 30,000 यानी कि 30,000 में उसका प्रोजेक्ट किया, यानी कि उसके लिए मैंने वेबसाइट डिज़ाइन किया। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप भी दूसरों के लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड इस तरीके से भी आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो देखो यार, अगर आपके पास एक ऐसा ब्लॉग है जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है और वो कोई नीश बेस्ड वेबसाइट है, यानी कि किसी माइक्रो नीश पे वेबसाइट है या फिर डेडिकेटेड किसी एक सिंगल नीश को फॉलो करती है, तो वैसे में भी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। और ट्रस्ट में, अगर आप अपनी वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग करके अब महीने के $5,000 से $10,000 भी अर्न कर सकते हो। मैं आपको ना फ्यूचर में 1-2 वीडियोज़ में मैं 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं जो अपने वेबसाइट के थ्रू सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनका मैं आपको ना रिजल्ट दिखाऊंगा, और आप देख के शॉक हो जाओगे कि भाई इतना कोई कैसे अर्निंग कर सकता है, वो भी ब्लॉगिंग करके एफिलिएट मार्केटिंग से। यानी कि अगर आप अपने आप को ब्लॉगिंग में एकदम से अवेयर रखते हो ना, तो भाई आप ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ना जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना उनके बारे में भी थोड़ी जानने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है जिसके थ्रू आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो, ये मेरा काफ़ी फेवरेट है, विच इज़ लोडिंग एंड आर्बिट्रेशन। तो देखो यार, अभी के टाइम पे ना आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, यानी कि ऑर्गेनिक ब्लॉगिंग कर रहे हो, विच इज़ गुड थिंग। बट अगर आपको ऑर्गेनिक से रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो आपको और भी जो चीज़ें होती है ना उन पर थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। उस पर भी थोड़ा हाथ पाँव मारना चाहिए। जैसे कि अगर आप आर्बिट्रेशन के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा स्नीक पीक, यानी कि आप आर्बिट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो आर्बिट्रेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको ना सस्ते में ट्रैफिक बाई करना होता है और उस ट्रैफिक को अपने वेबसाइट पे सेंड करना होता है, यानी कि भेजना होता है। और जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक जाती है ना, तो उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग आर्बिट्रेशन कहते हैं। और अगर आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपके वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल है, ठीक है, और इसके साथ साथ एडेक्स अप्रूवल है, तो भी आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें से आप 1 या 2 बार ही पेमेंट रिसीव कर चुके हो, तो इस कंडीशन में आपको ना एडेक्स अप्रूवल करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना एडेक्स अप्रूवल के भी अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज सकते हो और इससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो थ्रू द आर्बिट्रेशन। ये तो हो गया आर्बिट्रेशन। इसके बाद है लोडिंग। तो देखो यार, एडसेंस लोडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। एडसेंस लोडिंग मतलब ये होता है कि प्रॉक्सी और एंटी डिटेक्टिंग ब्राउजर्स का यूज़ करके आप अपने वेबसाइट पे खुद से ट्रैफिक भेजते हो, और ट्रैफिक भेजने के बाद
आप उन एड्स पे क्लिक करते हो और एड्स पे क्लिक करने के बाद ना जो आप प्रॉक्सीज यूज़ करते हो वो यूनिक आईपीज़ होती हैं टॉप टियर कंट्रीज़ की। तो ऐसे में जो आपका रेवेन्यू होता है ना वो आप दिन में $50 से $100 भी अर्निंग कर सकते हो लोडिंग के थ्रू। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड जिससे आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर आपको एडसेंस लोडिंग और एडसेंस आर्बिट्राज के बारे में एक डिटेल कोर्स चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँ, तो नीचे आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा एडसेंस लोडिंग एज वेल एज एडसेंस आर्बिट्रेशन। और इस टॉपिक पे अगर 30 कमेंट हो जाएगा जिस पे भी आपको कोर्स चाहिए, जैसे कि एडसेंस आर्बिट्रेशन, एडसेंस लोडिंग, तो 30 कमेंट होने के बाद इस टॉपिक में मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सो फाइनली दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप 2025 में ब्लॉगिंग करते करते आप इन तरीकों से भी अर्निंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है इस वीडियो में तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं डेफिनेटली फ्रेंड्स उन आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनका मैं आंसर करूंगा। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।